गोकुलपुर एक ऐसा गांव था जहां परंपरा और संस्कृति का समृद्ध इतिहास था। गांव वाले उत्सवों को बहुत धूमधाम से मनाते थे, अपने दुख सुख बांटते थे और पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन ज्ञान का आदर करते थे। बहादुरी, प्रेम और बलिदान की कहानियों के बीच एक ऐसी कहानी थी जो सबसे बहादुर व्यक्ति की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती थी। चुड़ैल की कहानी। मेरे बच्चों, पास आओ। आज रात मैं तुम्हें चंद्रिका चुड़ैल की कहानी सुनाऊंगी। वह हमारे गांव की सबसे सुंदर महिला थी जो अपनी कृपा और दयालुता के लिए जानी जाती थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ क्रूर खेल खेला। चंद्रिका की शादी एक पड़ोसी गांव के एक सम्मानित व्यक्ति से तय हो गई थी। उसकी शादी की पूर्व संध्या पर एक ईर्ष्यालु प्रेमी जो उसके निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहा था ने एक दुष्ट योजना बनाई। उसने झूठा आरोप लगाकर गांव वालों को उसके खिलाफ कर दिया कि वह जादूगरनी है। अज्ञानता और भय में गांव वालों ने चंद्रिका को जंगल में निर्वासित कर दिया, जहां उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा विश्वासघात और दुख से भरी शांति नहीं पा सकी। वह एक प्रतिशोधी चुड़ैल में बदल गई जो जंगल में भटकती थी और रात में वहां जाने वालों का शिकार करती थी। कहा जाता था कि वह अपनी सुंदरता से पुरुषों को आकर्षित करती थी, केवल अपनी वास्तविक रूप उलटे पांवों और भयानक चेहरे वाला भूत दिखाने के लिए, और फिर उनकी जान ले लेती थी। दादी, क्या आप सच में चुड़ैल में विश्वास करती हैं? क्या यह सिर्फ हमें डराने के लिए कहानी नहीं है? मेरे प्रिय रवि, कथाएं अक्सर किसी सच्चाई पर आधारित होती हैं। जंगल विशाल और रहस्यमय है, उसकी रहस्यों का सम्मान करना बुद्धिमानी है। अपने दादी की चेतावनी के बावजूद रवि की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। सच जानने के लिए उत्सुक उसने रात में जंगल में जाने का फैसला किया, अपने संदेहवादी दोस्त भास्कर के साथ। वे मानते थे कि कहानी का सामना करके वे इसे मिथक साबित कर सकते हैं। जैसे ही पूर्णिमा की रोशनी घने पेड़ों के बीच अजीब साए डाल रही थी, रवि और भास्कर जंगल में गहराई तक चले गए। हवा ठंडी हो गई और रात के जीवों की आवाजें सन्नाटे को भर रही थीं। वे घंटों तक चलते रहे। उनके लालटेन की रोशनी झिलमिलाती और लंबे हिलते हुए साए डालती रही। देखो भास्कर, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बस हमें दूर जाने से रोकने के लिए कहानियां हैं। लेकिन भास्कर आश्वस्त नहीं था। वह ठंड से नहीं बल्कि बढ़ती बेचैनी से कांप रहा था। अचानक उन्होंने एक मधुर सुमधुर गान सुना जो किसी भी सुनी हुई चीज से अलग था। ऐसा लग रहा था कि यह उन्हें बुला रहा था, जंगल की गहराई में खींच रहा था। रवि, क्या तुमने वो सुना? शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। डरने की बात नहीं है भास्कर, चलो देखते हैं ये कहां से आ रहा है। वे उस आवाज का पीछा करते हुए एक चांदनी से नहाए हुए एक साफ मैदान तक पहुंचे। वहां एक चट्टान पर बैठी हुई उन्होंने अब तक देखी सबसे सुंदर महिला को देखा। उसने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। स्वागत है बहादुर आत्माएं, तुम्हें मेरे जंगल में क्या लाया है? रवि उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर आगे बढ़ा, लेकिन भास्कर कहानियों को याद करते हुए उसे रोक लिया। उनकी डर से भरी आंखों के सामने उन्होंने देखा कि उसके पांव उलटे थे। सुंदर महिला का चेहरा एक भयानक स्नारल में बदल गया। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शांति भंग करने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक रक्त शीतलन चीख के साथ चुड़ैल उन पर झपटी। रवि और भास्कर ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। आत्मा की चीखें जंगल में गूंज रही थीं। वे गिरे और लड़खड़ाए। उनके दिल भय से धड़क रहे थे। जब उन्हें लगा कि वे पकड़े जाएंगे, तब सुबह की पहली रोशनी पेड़ों के बीच से निकल आई। चुड़ैल ने अंतिम चीख के साथ छाया में गायब हो गई। थके और डरे हुए रवि और भास्कर गांव की ओर लौटे। उन्होंने उस रात की कभी चर्चा नहीं की, लेकिन उनके आंखों में भय ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया।